हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, क्लोज टेस्ट की 100 सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस वीडियो 27 की। और आप लोगों की डिमांड लगातार देख रहा हूँ कि सर 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट कराइए। सो गाइस, यहाँ पर ये अभी आपके जो सेट रह रहे हैं मुश्किल से 2-3 सेट रह रहे हैं सिर्फ प्री के, फिर मेंस के सेट शुरू हो जाएंगे। और मेंस के सेट में आपका ये 10 मार्क्स के ही हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और एक नहीं कई सारे हो जाएंगे। ओके गाइस, तो वो जल्दी आने वाली सीरीज, लेकिन फ़िलहाल समय की तंगी की वजह से मैं सिर्फ एक ही क्लोज टेस्ट करा पा रहा हूँ एक वीडियो में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि रूटीन ना टूटे कम से कम, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में फिर मैं भी नहीं करा पाऊँगा और रूटीन टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा आप लोगों का। सो फ्लो बना रहे पहली बात ये है। और अभी इतने क्लोज टेस्ट मैंने करवा दिए हैं कि आप लोग अगर ये वीडियो देखने बैठ जाएं तो बहुत बड़ी सीरीज आपके पास में देखने के लिए, बहुत बड़ी सीरीज जिसके, तो आप इसका फुल्ली आनंद लीजिए जितना ले सकते हैं। खूब ज़्यादा काम आपके आने वाली है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, यहाँ हम लोग बात करेंगे आज क्लोज टेस्ट की सीरीज नंबर 27 की, जो कि है आपका एमबी बुक के सेट नंबर 23 से। एमबी बुक के सेट नंबर 23 में यह आया हुआ क्लोज टेस्ट है। सीपीओ एग्ज़ाम में ही, सीपीओ के प्री में 2019 से जो हमने चुराया है बच्चों, इसकी बात करते हैं। और बच्चों करेंगे अपने अंदाज में जैसे हम लोग करते आए हैं अब तक। चलिए चलते हैं क्लोज टेस्ट पर। तो सबसे पहले बच्चों, हमेशा की तरह हम लोग इस क्लोज टेस्ट को पढ़ लेंगे। हमें दो बातें पता चल जाएंगी। पहली बात तो ये कि ये चल किस में रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और दूसरी बात ये कि स्टोरी किस बेस पर है। कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट हैव लंप सम to invest in a fixed deposit, you can dash opt for a long term recurring deposit. So guys, कह रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है इतना पैसा कि आप उसे फिक्स डिपॉजिट में ऐड करा सकें, so you can dash opt for a long term recurring deposit, तो आप लॉन्ग टर्म का रिकरिंग डिपॉजिट ऑप्शन चुन सकते हैं। चलिए, डैश द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज डैश लो एज ₹100। तो जो डैश है इसमें मिनिमम अमाउंट आपको मंथली इन्वेस्ट करने की वो 100 रुपये से भी कम है। एट द एंड ऑफ द डैश यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड विद द इंटरेस्ट अर्न ऑन इट। तो आपको जो है जब वो समाप्त हो जाएगी स्कीम, उसके बाद में वो सारा पैसा आपको इंटरेस्ट सहित वापस मिल जाएगा। इट इज़ अ गुड वे ऑफ सेविंग मनी रेगुलरली। तो ये अच्छा तरीका है पैसा सेव करने का रेगुलरली। सो गाइज, कहानी जो हमारी चल रही है वो चल रही है प्रेजेंट में। हैव आ रहा है, कैन आ रहा है, इज़ आ रहा है, गेट आ रहा है। तो गाइज, ये बहुत सारे आपके सामने इस तरह से कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये पता लगा रहे हैं कि आपकी कहानी जो है प्रेजेंट में चल रही है। ओके गाइस, अब आपको इन्हीं कहानियों के मद्देनजर चलते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है। यस गाइस, तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे अपनी बात को, क्या कहना चाह रहा है उसको पकड़ेंगे। और गाइस, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट देखें आप लोग, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में ना देखें, डाउनलोड करके ना देखें, ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा नुकसान हो जाता है। तो बस इतना सा ही है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोगों से। और फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले चैनल को, अगर जिन्होंने नहीं किया है। अपने स्टेनो एग्जाम तक के लिए कर लीजिए फिलहाल, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद इसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि फिलहाल आप लोगों को जितना मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो शायद ही कोई चैनल प्रोवाइड कराएगा, वो भी वो जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। इन्हें कोई कराते हुए जल्दी से नहीं कोशिश करता है बच्चों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना एग्जाम क्लियर होने के बाद में फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बच्चों चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कह रहा है कि इफ़ यू डोंट हैव लंप सम टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स डिपॉजिट, यू कैन डैश, यू कैन एश्योर्ड, यू कैन श्योरली, यू कैन एंश्योर एंड यू कैन श्योर। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपको एक प्रॉपर ऑप्शन चुनना है कि यहाँ पर क्या आप लोग लगा सकते हैं जो सही आंसर होना चाहिए गाइस। तो गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स की, तो यहाँ पर आपको उसने मॉडल वर्ब दिया है कैन। कैन यानी कि एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कायदा है, जो कि आगे है ऑप्ट।
बच्चों ऑप्ट आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ऑप्ट से बना है आपका नाउन ऑप्शन, आपने सुना होगा। तो गैस वर्ब भी है, कैन भी है, तो फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रह गई है, जब कैन यानी कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे किसी की रिक्वायरमेंट रहेगी है। अगर मैं बात करूँ एश्योर्ड की, तो ये भी आपका वर्ब है, इसे नहीं लगा सकते आप। इसका मतलब इंश्योर, तो इंश्योर भी आपका एक वर्ब है, इसे नहीं लगा सकते आप। अब बस से आपके पास में दो, बी और डी, कि इनमें से कौन सा लगाएंगे आप। इस गैस तो यहाँ थोड़ा सा निर्णय लेने में बच्चा गलती कर सकता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वही पढ़ा कि कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। सो गैस अब यहाँ पर उसने जो दो वर्ड दिए हैं हमारे पास, श्योर और श्योरली, तो गैस ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब। हम लोगों का एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है बच्चों कि एडजेक्टिव से एडवर्ब, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा वीडियो वो, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने इसमें क्लियर किया है कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बनता है, और किसी भी नाउन में, किसी भी से मतलब जिसमें लग सकता हो, जब आप एल वाई लगा दें तो वो एडजेक्टिव बनता है। और उसके बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं, जरा बाद आगे वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गाइज वर्ब से पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोग एडवर्ब तो लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। सो यहाँ पर आपका क्लियरली आंसर हो जाएगा श्योरली। तो यहाँ इस तरह से आप लोग अपनी चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, वरना तो आप डाउट में रह जाएंगे कि श्योरली लगाऊं, श्योर लगाऊं, एश्योर लगाऊं, इंश्योर लगाऊं। तो गैस यहाँ पर ऐसे डाउट मत पालें, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ में, 100% सेफ के साथ में आप लोग अपने आंसर लगाएं, और ये चीज़ आप सीखेंगे ऐसे। यस, किताबी आंसर से आप लोग ये चीज़ें नहीं सीख सकते, बुक्स के अंदर ऐसी सारी बातें नहीं दी जाती हैं, वो डायरेक्ट आपको क्लियर करेंगे कि इसका आंसर ये है, बस बात खत्म। यस, क्यों है ये नहीं पता और बाकी क्यों नहीं है ये नहीं पता है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। If you don't have a lump sum to invest in a fixed deposit, you can surely opt for a long-term recurring deposit. Dash the minimum amount of investment. Dash the minimum amount of monthly investment is dash low as ₹100. So कहना चाह रहा है whenever, जब कभी, where जहाँ। बच्चों वेयर आपका एक डब्लू फैमिली है, मैं आपको बता दूं बच्चों, बड़ी प्यारी बात ध्यान रखना, जितनी भी हमारी डब्लू फैमिली है, डब्लू फैमिली कह लो या WH फैमिली कह लो, मैं तो WH फैमिली कहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 W वाली और 3 H वाले वर्ड आते हैं। वाई, वैन, वट, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, ये 8 आपके W वाले हैं और 3 आपके H वाले। हाउ मैनी, हाउ मच। गाइस अगर डब्ल्यू फैमिली के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाए और फिर सब्जेक्ट हो और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स हो, तो ऐसे में डब्ल्यू फैमिली का मीनिंग होगा कब, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितना, कितने आदि। लेकिन अगर बच्चों डब्ल्यू फैमिली के बाद तुरंत आपका सब्जेक्ट आ जाए और फिर हेल्पिंग वर्ब आए और आखिरी में फुल स्टॉप आए, क्या है आखिरी में फुल स्टॉप आए, तो गैस ये आपका क्लॉज है। ऐसे में इसका मीनिंग होगा जब, जोन, जहां, जिसने, जिसको, जितना, जितने। तो यहां पर बच्चों वेयर का मतलब जहां से है, कहां से नहीं, ध्यान रखें। वेयर द मिनिमम अमाउंट, जहां मिनिमम अमाउंट है ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट की, इस बच्चों आगे दिख रहा है आपको एज लो, ये दिख रहा है ना लो एज, तो इसका मतलब ये पूरा होगा आपका एज लो एज, पूरा होता है बच्चों रूल ये एज लो एज। अब बच्चों कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सो लो एज क्यों नहीं आया, क्योंकि रूल तो दोनों सेम ही है, एज और सो एज, क्योंकि एज और सो एज दोनों के ही साथ पॉजिटिव डिग्री लगा करती है और लो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, तो सर सो एज क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो गैस मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है, अच्छी बात है, उठना ज़रूरी है। सो एज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सो एज आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में चलता है, तो गैस ये सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर सो एज नहीं लगा सकते। सो वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज एज लो एज ₹100, जहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है इसकी वो इतनी कम है जितनी बस 100 रुपये के बराबर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द डैश, एट द एंड ऑफ द टेन्योर, ये कहना चाह रहा है
एट द एंड ऑफ द टाइमिंग, एट द एंड ऑफ द इंटरवल, एट द एंड ऑफ द टाइम। ये आपके पास उन्हें वर्ड दिए हैं। अब भाई गैस यहाँ पे आपको वर्डों के खेल से समझना हो, खेल को सारा। पहला वर्ड आपको दिया उसने टेन्योर। बच्चों टेन्योर का मतलब होता है जब कोई चीज़ यानी कि कोई बीमा वगैरह आपने ली है उसकी आखिरी अवधि, टेन्योर। यस, टेन्योर मतलब जहाँ तक भी आपने उसके लिए लिया है उस तक की आखिरी अवधि, अंत तो किसी चीज़ का नहीं हुआ करता है, तो एक तरह से अवधि, टाइमिंग नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द टेन्योर, एट द एंड ऑफ द टेन्योर, तो गैस आपका यहाँ पे 38 का आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड अलोंग विद, एमंग विद, बिसाइड्स विद या एज वेल एज विद। तो बच्चों यहाँ पे आएगा अमंग विद यानी कि साथ साथ। यस, तो सॉरी अलोंग विद, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। इन्वेस्टेड अलोंग विद इंटरेस्ट यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया था वो उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी, तो ये सब सामान आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये था आपका क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, खूब अच्छे से समझ में आया होगा। सो लगे रहिए इसी तरह से ही और बढ़ते रहिए मेरे साथ आगे। फिलहाल चलते हैं, लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।